हाँ, नीलम आनंद जी ने एक विशाल परिवार की स्थापना की। यानी ये दर्शाता है कि जगह दिल में होनी चाहिए, घर का कोई मतलब नहीं है। जगह दिल में हो तो घर क्या, जगह तो बन ही जाती है। ये दोनों चीजें, एक तरफ संसार का परिवार भी चलता रहा, नौकरी भी चलती रही। हम में से बहुत लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता। साहब हरिनानंद जी एक बिहार प्रशासनिक पदाधिकारी रहे। स्वाभाविक है, बड़े पद पे रहे, जिम्मेदारियां बड़ी थी। सुबह 10 बजे अगर ऑफिस शुरू हो रहा है, इसके लिए उनको 9 बजे घर से निकलना पड़ेगा। तो 9 बजे सुबह जब वो निकलते थे तो लौटते थे 6:30 पौने 7 तक। यानी उस समय से लेके 6 बजे तक कार्यालय से आते। सुबह में थोड़ी बात होती तो होती, फिर शाम में चर्चा होती, और रविवार को छुट्टी के दिन बाहर की यात्राएं होती। उसी में ये सारी यात्राएं होती रही उनकी। 2008 में वो रिटायर्ड हुए हैं, और उसके बाद से पूरा समय फिर इसी काम में। लेकिन क्या 2008 से पहले तक शिवशिष्टता व्यापक हो नहीं गई थी? कम थी क्या? जबकि साहब तो हर जगह नहीं गए। उनकी बात को, उनके संदेश को लेकर लोग गए, गुरु भाई गए, गुरु बहन गए। किसकी ताकत काम कर रही थी? वो जो भेज रहे थे कि जाओ तुम वहां करो, वहां करो, जो समझा रहे थे कि हाँ ऐसा हो जाएगा, चाहे वो बक्सर हो, चाहे आरा हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे बिहार का कोई भी प्रदेश हो, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोई हो, वो जो ऊर्जा का संचरण न करते तो हम में से कौन इतना योग्य है कि वो कहता और लोग शिव को गुरु बना लेते? यानी शिव की ऊर्जा जो उनमें उतरी, उसका संचरण, यानी मात्रा, जितनी मात्रा की जरूरत है उतना लोगों को दे देकर उन्होंने भेजना शुरू किया। शरीर का महत्व होता है, लेकिन जो परमात्मा का ही अंश है, जो शिव का की ही परछाई है, शिव का ही सामने प्रकटीकरण है, एक तरह से शिव की शक्तियां शिव का प्रकटीकरण है, तो शिव शिष्यता भी शिव का प्रकटीकरण है। तो जो शिव का ही प्रकटीकरण है, उसकी ऊर्जा का आकलन तो हम लोग नहीं कर सकते। आज जब हम सब शरीर में साहब श्री को नहीं देख पाते, तो हम लोग समझते हैं कि उन्होंने उस समय भी यही कहा कि तुम अपने घर में बैठ के भी मन से ही मुझसे मिलते हो, और जब मैं शरीर